ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो 5वां अध्याय श्लोक संख्या हम करेंगे 7। ओके, तो हमने सुना किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी भगवान के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि हम किसी विशेष वस्तु, पिछले श्लोक में आपने सुना कि हम किसी विशेष वस्तु श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, क्षण, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। तो भगवान की कुछ यहाँ पर नारद मुनि और ब्रह्मा जी का आपस में चर्चा चल रही है। आपको याद होगा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को नारद मुनि और ब्रह्मा जी के आपसी वार्तालाप के बारे में बता रहे हैं। और इस वार्तालाप में नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि ये सृष्टि के रचयिता आप हैं, आप ही सब कुछ क्रिएटर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप भी किसी और का ध्यान करते हैं, आप भी तपस्या करते हैं। तो क्या आप ही सुप्रीम कंट्रोलर हैं या कोई और है? क्या आप ही सुप्रीम क्रिएटर हैं या कोई और भी है? इसके विषय में वो जानना चाह रहे हैं। तो पूछते हैं, स भवान अचरत घोरम यत्तपसु समाहिता तेन खेदस्य सेना त्वं पराशंकाम च यच्छसि। फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हमें आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाना होता है, यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि अक्सर आप देवी देवताओं को, अलग अलग ऋषि मुनियों को तपस्या के भाव में देखेंगे, जो कि ये दिखाता है, जैसे कि एक बार इसी तरह का प्रश्न पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि हे शिव जी, सारा संसार तो आपको पूजता है, आपसे अपनी इच्छाएं पूर्ति करता है और आप आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए आपका नाम भी आशुतोष है। आप किसका ध्यान करते हैं? हम आपको हमेशा ही तप के मूड में देखती हैं, हमेशा ही आप अपने बीड्स पे, अपनी माला पे नाम भी जपते रहते हैं। आप किसका ध्यान लगाते हैं? तब वो बताते हैं, श्री राम राम रमेति रामे नामे मनोरमे, कि मैं श्री राम का नाम जपता रहता हूँ, हे सुंदर स्त्री। इस प्रकार से बोलते हैं कि किस प्रकार से विष्णु के सहस्त्र नाम 3 बार केवल राम का नाम लिया जाए तो उसके बराबर है, और 1 बार कृष्ण का नाम लिया जाए तो 3 बार राम के बराबर है। तो एनीवे, कहने का मतलब है पार्वती भी इसी प्रकार पूछती हैं, तो शिव जी भी उनसे यही आंसर देते हैं कि मैं भी भगवान पे ध्यान लगाता हूँ। यानी कि आप देखेंगे अक्सर जो भी देवी देवता संसार में बड़े कंट्रोलर माने जाते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है। तो इसी प्रकार का प्रश्न यहाँ पर नारद मुनि पूछते हैं कि वैसे तो आप ही भगवान, आप ही लगते हैं कंट्रोलर, लेकिन जब हम आपको देखते हैं कि आप पूरे अनुशासन में रहते हैं। हाँ, पूरा अनुशासन में कौन रहता है? एक सर्वेंट है, सर्वेंट को पूरे डिसिप्लिन में रहता है, जो उसको हम डिसाइपल कहते हैं, शिष्य। हाँ, अनुशासित शिष्य से अनुशासन और शिष्य दोनों ही एक चीज, तो शासन में रहे, कंट्रोल में रहे। लेकिन भगवान क्या है? भगवान तो स्वराट हैं, वो किसी के कंट्रोल में रह ही नहीं सकते हैं। उनके ऊपर कोई नियम ही लागू नहीं होता है। लेकिन यदि कोई अनुशासन में है, कठिन तपस्याएं कर रहा है, तो इसका मतलब वो किसी का ध्यान लग रहा है, किसी कोई और भी शक्ति है, कोई और पुरुष है जो उससे भी महान है, उससे भी बड़ा है। तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो पूछ रहे नारद मुनि। तो नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह अंधे की तरह गुरु को साक्षात ईश्वर न मान ले, गुरु को ईश्वर न मान ले। और इसी कारण से इस संसार में इतने कई बार स्कैंडल हो जाते हैं कि गुरु को भगवान की तरह आदर देने के लिए कहा गया, लेकिन ये थोड़ी कहा गया कि गुरु भगवान है, कि गुरु भी अनुशासन को तोड़ के वही काम कर सकते हैं जो भगवान कर सकते हैं। नहीं, गुरु को भगवान जैसा सम्मान तो आपने दे दिया, मान लेते हैं,
लेकिन क्या गुरु भगवान बन सकता है ये बोल के कि मैं अनुशासन, मेरे पर कोई रूल लागू नहीं होता, मैं 10 स्त्रियों के साथ रास रचाऊंगा, या मैं ऐसा करूंगा, अपने आप को कृष्ण बोलूंगा और शिष्यों को गोपियां बोलूंगा, उनके साथ रास नृत्य करूंगा। ऐसा इतिहास में कितनी बार हो गया है, हमने देखा। क्योंकि वो शिष्य अंधे हो गए थे, उन्होंने शास्त्रों की ना तो नॉलेज ली ना कुछ किया, देखा ही नहीं कि जो गुरु बता रहे हैं उनके सो कॉल्ड वो क्या शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं कि नहीं। कहाँ ऐसा बताया गया कि गुरु जो है, बताया गया ईश्वर भगवान एक ही है केवल। और वो अपने अंश के रूप में आते हैं, जब भी संसार में आते हैं भगवान के वो सारे अवतारों के बारे में शास्त्रों में पहले से ही बताया जाता है कि कब कब भगवान अवतार लेंगे। उनके शरीर में कुछ दिव्य चिन्ह पाए जाते हैं जो कि शास्त्रों में बताए गए हैं। ये नहीं किसी के गाल पे ओम बना हुआ है तो आप कहेंगे ओ आप तो भगवान के अवतार हैं, आपके गाल में तो ओम बना हुआ है, अरे तो छपवा लिया उसने तो ओम। तो ऐसे चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं, वो चिन्ह भी बताए गए हैं, कौन से चिन्ह हैं, कैसे पाए जाते हैं। फिर वो कुछ अद्भुत अमानवीय कार्य करते हैं, गोवर्धन को उठा लेना, समुद्र पर पुल बना देना, और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कितने ऐसे रूप दिखाए, उससे पता चलता है हर इंसान को आप भगवान नहीं बना सकते। कहने का मतलब ये है गुरु का सम्मान ईश्वर के समान ही किया जाता है, लेकिन जो गुरु अपने को साक्षात ईश्वर करे उसे त्याग देना चाहिए, तुरंत त्याग देना चाहिए। नारद मुनि ने ब्रह्मा को सृष्टि करने के अद्भुत कार्य के कारण परमेश्वर मान लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी किसी श्रेष्ठ की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें संदेह हुआ, परमेश्वर तो श्रेष्ठतम है, उनका कोई आराध्य नहीं हो सकता है। अहंग्रहोपासिता, या जो साक्षात ईश्वर बनने के उद्देश्य से अपनी पूजा करता है, कराता है, भ्रामक है, लेकिन बुद्धिमान शिष्य तुरंत पहचान जाता है कि परमेश्वर को ईश्वर बनने के लिए किसी की, यहां तक कि अपनी भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही दिव्य अनुभूति के लिए ये एक विधि हो, लेकिन इससे वह कभी ईश्वर नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति आत्म अनुभूति की विधि से ईश्वर नहीं बन सकता। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को परम पुरुष के रूप में सोचा, किंतु जब उन्होंने देखा कि वो दिव्य अनुभूति की विधि में लगे तो उन्हें संदेह हुआ। वास्तव में आप जानते हैं कि नारद मुनि एक सेल्फ रियलाइज पर्सन है, ऐसा यहाँ बताया गया श्रील प्रभुपाद द्वारा आगे कि नारद मुनि ने ये प्रश्न हम जैसे लोगों के लिए पूछे। ऐसा नहीं था कि नारद मुनि तो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज थे, आप जानते ही हैं, लेकिन उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए, ताकि ये क्लैरिटी मिल सके इन चीज़ों पर। कई व्यक्ति ऐसा ना हो कि ब्रह्मा जैसे महान कोई महान क्रिएटर देखे उसी को मान लें कि तुम्हें माता जो पिता तुम्हें, सभी कुछ तुम ही हो। हाँ, किसी व्यक्ति को ऐसा ना बोलने लग जाए। तो इसलिए नारद मुनि ब्रह्मा जी के ऊपर भी संदेह करके पूछते हैं, क्या आपसे भी कोई सुप्रीम है? एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वरा विजानीहि यथैवेद महम अहम बुद्धे अनुशासिता। हे पिता, आप सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ नियंता हैं, अतः मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न पूछे हैं कृपा करके उसके बताइए, जिससे कि मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। समझना चाह रहे हैं, चैलेंज नहीं कर रहे हैं, देखिए समझना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताइए, ज्ञान दीजिए। आपका प्रश्न पूछने का तो अधिकार बनता है, लेकिन संदेह करने का अधिकार नहीं बनता ना, क्योंकि प्रश्न के बाद आंसर जब आएगा तब क्लियर होगा चीजें क्या है। इसलिए प्रश्न पूछने चाहिए, प्रश्न पूछे जा सकते हैं जब भी संदेह हो। तो नारद मुनि के इन प्रश्नों पर ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं सुनिए। हो सकता है ब्रह्मा जी बोले यू माइंड योर ओन बिजनेस, आई एम द कंट्रोलर हेयर। समझ में आया नारद? कल के छोकरे, मैं यहाँ पर आई एम दी ब्रह्मा, 4 सर वाला, 4 दिमाग वाला। आपके कितने दिमाग हैं? एक ही तो है, मेरे 4 हैं। तो मेरे से मत पूछिए, यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ के हम सिकंदर चाहें तो कर ले सबको अपनी जेब के अंदर, इसलिए मुझसे पंगा मत लेना मेरे यार। ऐसा नारद को ब्रह्मा जी बोल सकते हैं, जैसा कि संसार में धूर्त गुरु बोल देते हैं, लेकिन नारद ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं सुनिए। श्री ब्रह्मा उवाच सम्यक् कारुणिकस्य इदं वत्सते विचित्कित्सतं कित्सितं यत् अहं चोदितः सौम्या भगवता वीर्य दर्शने। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे वत्स नारद, तुमने सबों पर और मुझ मेरे सहित सबों के ऊपर करुणा करके ये सारे प्रश्न पूछे हैं। सबों पर मतलब मुझ पर भी करुणा करी है तुमने,
कि इतना अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। नारद जी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा। अब मैं तुम्हें समझाने जब जाऊंगा तो बहुत डीप में घुसूंगा चीज़ों के। हाँ, देखो सुनो, देर इज गॉड। जैसे हम जब प्रवचन देते हैं तो कितने विचार हमारे दिमाग में आते हैं। जब आप प्रचार करेंगे किसी को तो कई सारे विचार दिमाग में आने लगते हैं एकदम से। आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है, इसको तो भगवान को साबित करके दिखाना है, इसको बता देना है आज कि सुप्रीम कंट्रोलर कौन है। आदमी कई चीज़ों के बारे में सोचता है, जगह अपने आसपास देखता है, अपने आसपास की चीज़ों में से ईश्वर की अनुभूति होती है, उसको वो दूसरे को बताता है। देखो ये देखो, ये देखो मकड़ी देखो, ये देखो छिपकली देखो। हाँ, एक एक चीज़ को देख के, क्योंकि उसको जवाब देना है ना। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं बहुत बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हो रहा हूँ तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में, इसलिए तुम्हारा प्रश्न आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। इस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए जो भगवान के विषय में चर्चा पैदा करें, रुचि पैदा करें, ना कि ये कि जरा बचा इस मूवी की जरा स्टोरी कौन है, हीरो कौन था, हीरोइन कौन थी, विलेन कौन था, जरा बताओ, इंटरवल से पहले क्या हुआ, बाद में क्या, अंत में क्या हुआ। ये प्रश्न नहीं। ऐसे प्रश्न जो भगवान की चर्चा करे, कराने पे दूसरे को प्रेरित करे, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रभविष्यव भो अविज्ञाय परम मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो जाता, वो मुझसे परे परम सत्य रूप हैं, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। कह रहे हैं कि क्योंकि देयर इज ए लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञानता के कारण हम लोग वैज्ञानिकों को सुप्रीम मान लेते हैं। अज्ञानता है। एक छोटा सा बच्चा है, वो कहता है माई पापा इज द बेस्ट, माई पापा इज स्ट्रॉन्गेस्ट। ये नहीं पता कि पड़ोसी आएगा, एक मुक्का मारेगा तो पापा के 2 दांत टूट जाएंगे। कहते मेरे पापा सबसे तगड़े हैं, कहते हैं ना बच्चे। प्रेम है, आउट ऑफ प्रेम, आउट ऑफ लव। अज्ञानता है, जानता नहीं है कि पापा के पास इतना बल नहीं है, उससे कई सारे उससे भी शक्तिशाली लोग हैं। तो लिमिटेड नॉलेज जब हमें होती है तो हम जो सबसे बेस्ट, अंधों में काणा राजा, कहावत सुनते हैं हम उसी को मान लेते हैं। ये हाँ, तुम ही हो सब कुछ, तुम्हें वो माता। तो इस प्रकार से हम बोलने लगते हैं। इस प्रकार से संसार के लोग वैज्ञानिकों को सुप्रीम मान लेते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक उनकी एक, जैसे एक डॉगी होता है ना, डॉगी के आगे जो रोटी डाल देता है कुत्ता ऐसे दो हिला लेता है उसके आगे पीछे। जो रोटी डाल दे, हमारे अंदर ग्रीड है, लस्ट है। इस लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे कुछ नई नई इन्वेंशंस होती रहती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में आते रहते हैं, और उन प्रोडक्ट बनाने वालों को हम भगवान मानने लगते हैं और सोचते हैं मेरा बेटा कल को बने तो ये बने, क्योंकि ही विल अर्न इन लैक्स। हाँ, इसलिए उसी की तरह सपने दिखाए जाते हैं। बच्चे भी पढ़ाई इसलिए करते हैं, यस पापा मैं करोड़ों में कमाऊंगा, लाखों में कमाऊंगा, मैं भी ऐसे प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो इस प्रकार से जब तक कोई भगवान के विषय में जान नहीं लेता है, तब तक ऐसी किसी छोटे मोटे व्यक्ति को परमात्मा मान लेता है। ब्रह्मा जी इन अदर वर्ड्स ये कह रहे हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने बड़ा अच्छा किया ये प्रश्न पूछा। क्योंकि कोई भी किसी ताकतवर व्यक्ति को भगवान जैसा मानने लगता है, जैसा कि संसार में कई लोग भगवान को नहीं जानते हैं तो मुझ ब्रह्मा को ही भगवान मानने लगते हैं। तो वो मोहित हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने शुरू में ही बता दिया कि मैं भगवान नहीं हूं। हाँ, लोग अज्ञानता के कारण, चापलूसी के कारण, किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण, अपना मतलब निकालने के कारण मुझे भगवान बोल रहे हैं। कई बार होता है ना, कोई आपके पास आएगा, कहेगा अरे सर आप तो कमाल हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं। आप एकदम से प्रसन्न गुप्पा बन जाएंगे फूल के। अब फिर कहेंगे सर ये थोड़ा सा मेरा ये काम करा दोगे। तो कई बार है ना, उसी तरह से देवी देवताओं के पास, कई सही बड़े लोगों के पास लोग कहते हैं, उनकी आरतियां उतारते हैं, आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। कल किसी दूसरे की, आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। फिर तीसरे की, नहीं आप ही हैं, आप ही हैं। हाँ, आज इस देवता की, कल उस देवता की, परसों किसी देवता की, सबको भगवान मान मान के सबसे तुम ये दे दो, तुम ये दे दो, तुमसे ये मन्नत पूरी हो जाए, तुमसे वो मन्नत पूरी हो जाए। हाँ, इस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब तक कोई भगवान के विषय में नहीं जानता है, तब तक मेरे जैसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति के आगे पीछे घूमता रहता है, उसी को भगवान मान लेता है।
तो इस प्रकार से नारद जी का प्रश्न बड़ा अच्छा था हम लोगों के लिए, ऑल्दो नारद जी को पहले से सब कुछ पता था। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्क अग्नि यथा सोम यथा ऋषग्रह तारका। भगवान द्वारा अपने निजी तेज से की गई सृष्टि के बाद यहां से बताना शुरू कर रहे हैं। देखिए कि मैंने क्या किया। देखिए क्या होता है, अक्सर हम कोई बढ़िया सा अगर प्रोजेक्ट को पूरा कर देते हैं और हमें शाबाशी मिलती है क्या बनाया, तो हम कहते हैं वेल मैंने बहुत सोचा सर, बड़ा मुश्किल था सर, कई रात में जगा रहा, बहुत दिक्कत आई, टीम वालों ने कई बार गलती करी, मरवा ही दिया था मुझे, समहाउ मैंने मैनेज किया सर, हाँ सर आपका आशीर्वाद था। एक लाइन बाद में एंड में बोल दिया आपका आशीर्वाद था। लेकिन तो और जरा सा, जैसे मैं बता रहा था एक बार पहले भी, कि जरा सा बोल दिया जाए ये गलती कैसे हो गई, क्या करूं, ये काम ही नहीं करते हैं, निकम्मे मैं क्या करूं। मतलब कुछ अच्छा होता है तो सब अपने सर पे लेते हैं और कुछ गलत होता है तो नीचे। जनरली आदमी की टेंडेंसी है। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी एक सेल्फ रियलाइज सोल है। ब्रह्मा जी 4 परंपराएं, उनमें से एक परंपरा के अग्रज हैं, नारद मुनि के गुरु हैं, कुछ साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत अच्छे भक्त हैं। इतनी बड़ी क्रिएशन करने के बाद भी उनके अंदर घमंड नहीं है कि ये बिल्डिंग मैंने बनाई, ये ब्रिज मैंने बनाया, ये सब कुछ ब्रह्मा जी ने बनाया देखा जाए तो। लेकिन ब्रह्मा जी क्योंकि भगवान के बड़े अच्छे भक्त हैं, इसलिए उनके अंदर जरा सी भी अहंकार नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया भगवान ने? क्या किया भगवान ने? अपनी ब्रह्मज्योति से सृष्टि करी, हाँ, उसके बाद मैंने उसमें छोटा मोटा कुछ काम कर दिया। ये ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य जब उदय होता है, सूर्य उदय होने से सूर्य की रोशनी के कारण अलग अलग तारे इत्यादि ग्रह के अलग अलग नक्षत्र चमकने लगते हैं, चमकने लगते हैं सूर्य के कारण। वास्तविकता में रोशनी सूर्य की है, लेकिन ये सारी चीजें भी चमकने लगती हैं सूर्य की रोशनी के कारण। उसी तरीके से अल्टीमेटली ये भगवान की दिव्य शक्ति है। भगवान ने ब्रह्म ज्योति से अपने तेज से इस सृष्टि को रचा। उस सृष्टि के अंदर मैंने कुछ, भगवान ने बोला ओके ब्रह्मा नाउ गो यू डू दिस थिंग नाउ, तो मैंने जाके कुछ चीजों को ठीक ठाक कर दिया, इधर उधर आगे का क्रिएशन का काम किया। एज ए सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम नॉट द क्रिएटर। ये बता रहे हो कि मैं सुप्रीम क्रिएटर नहीं हूं, मैं सर्व कारण नहीं हूं। मैं एक कारण तो हूं, बट मैं सुप्रीम नहीं हूं, सर्व कारण नहीं हूं। हाँ, तो यहाँ पर बताया गया विशेष रूप से कि किस प्रकार से भगवान ने अपनी ब्रह्म ज्योति से, अपने तेज से, यानी कि ये जो तेज है, ये जो ब्रह्म ज्योति के बारे में लोग इतना डिस्कस करते रहते हैं, ये ब्रह्म ज्योति जो है कोई इंडिपेंडेंट वस्तु नहीं है कि ब्रह्म ज्योति ही ज्योति है, बस ज्योति में ही मिल जाओ, ज्योति से ही निकलो। ऐसा नहीं है। ये ज्योति भी किसी की है, ज्योति भी किसी ज्योति के पापा भी हैं। पापा की बेटी का नाम है ज्योति। ये समझना पड़ेगा। ज्योति अपने आप नहीं निकल के आई, ज्योति को माँ ने पैदा किया। उसी तरह से ये जो ब्रह्म ज्योति है, ये भगवान की निजी शक्ति है, उनका निजी तेज है। ऐसा भगवान गीता में बोलते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम 14.27 में, कि ये जो ब्रह्म है इसका जो आधार है वो मैं हूं। भगवान ऐसा बोलते हैं। तो इस तरह से ब्रह्म ज्योति स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं है, भगवान कृष्ण ही अंततोगत्वा ब्रह्म ज्योति के सृष्टा है, और वहीं से भगवान ने इस सृष्टि को रचा। हाँ, इसकी भौतिक जगतों को क्रिएट किया, उसके अंदर ब्रह्मा जी ने उसके अंदर थोड़े बहुत रंग भरे, थोड़ा बहुत टचिंग दी। जिस प्रकार इस छोटे से वट वृक्ष, वट का जो बीज है ना, यानी कि बरगद कह लीजिए, उसके पेड़ का जो छोटा सा बीज होता है, उसके अंदर से एक विशाल वट वृक्ष निकल जाता है। भगवान ऐसी क्रिएशन करते हैं ऑटोमेटिक। भगवान ने संसार ऐसा बनाया है कि ये ऑटो मोड पे चलता है। भगवान ने उस बीज को डालने वाले भगवान है, अहम बीज प्रदापिता। वो बीज कोई नहीं बना सकता है ना। भगवान ने आत्मा को माँ के पेट में डाला, ऐसा बीज डाला कि वो अपने आप ही ग्रो करने लगता है। उसके बाद अपने आप तो कुछ नहीं होता है, लेकिन भगवान ने उसके बाद प्रकृति के ऐसे नियम बनाए हैं कि उसके अंतर्गत एक्शन रिएक्शन होता हुआ वो बच्चा बड़ा होने लगता है, पैदा हो जाता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। तो ये है ऑटोमेटिक मोड जिसकी प्रोग्रामिंग भगवान ने पहले ही कर रखी है, लेकिन इसका बीज भगवान ही डालते हैं। ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया माम वदन्ति जगत गुरुम। मैं उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। लाउड एंड क्लियर ही डिक्लेयर्ड इट नाउ।
वो कहते हैं कि ये हैं कृष्ण, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी ने ही ये ब्रह्म संहिता लिखी, जिसको हम अक्सर पढ़ते हैं कि मैं उस गोविंद को प्रणाम करता हूँ, मैं भगवान कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। लोगों को ऐसा प्रभावित कर देती है भगवान की शक्ति कि वो मुझे परम नियंता मानने लगते हैं। जैसे मैंने बताया, किसी शक्तिशाली व्यक्ति को भगवान मानने लगते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं, साइंटिस्ट की पूजा करने लगते हैं कि उन्होंने ये क्रिएशन करी, जबकि वो केवल उद्घाटन कर रहे हैं उस चीज़ का जिसका इन्वेंशन, जिसका क्रिएशन भगवान ने पहले ही कर दी है। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के पहले 5वें जो 5.1 में पहले श्लोक में बोलते हैं, ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मैं उन गोविंद की पूजा करता हूँ जो सर्व कारण कारण है, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। माई फादर इज कॉज ऑफ माई सेल्फ। मेरे पिता मेरे कारण हो सकते हैं, मेरे दादाजी मेरे पिताजी के कारण हो सकते हैं, उनके मेरे परदादा मेरे दादा के कारण हो सकते हैं। इस प्रकार से सारे के सारे जो संसार में ऊपर जाते जाएं, तो जो सब वस्तुओं के, सब व्यक्तियों के, सब जीवों के, सब जलचरों के, पृथ्वी के, जल के, आकाश के, हर चीज के जो कारण है, वो सर्व कारण कारण कौन है? वो है गोविंद। अनादिरादिर गोविंद। इसका कोई आदि नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस भगवान से पहले जीवित था अस्तित्व में था। तो वो है अनादिरादि, कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, सर्व कारणों कारण है। वो कौन है? ईश्वरा परम कृष्ण। तो मैं उन गोविंद को प्रणाम करता हूँ, वासुदेव को प्रणाम करता हूँ। उनकी माया से लोग मुझे महान मान लेते हैं। हे भगवान, मेरी बुद्धि को ठीक रखना, हमेशा मुझे अपने दास के रूप में रखना। कहीं मैं अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता, बहुत बड़ा अमीर आदमी, बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पोजीशन होल्डर, पॉलिटिशियन नाम मानने लग जाऊं, या ब्रह्मा जी कहते हैं कहीं मैं अपने आप को क्रिएटर ना मानने लग जाऊं। तो मैं इसलिए भगवान को प्रणाम करता हूँ। और हम भी आपको प्रणाम करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।